नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सिंह सेंगर मनोविज्ञान की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको नेक्स्ट टाइम समाजीकरण पढ़ाया था, उसके बाद आपको जो आते हैं समाजीकरण का महत्व, जो इम्पोर्टेंस होते हैं, इसके इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशंस, जो आपके समाज के महत्व हैं, क्या इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इसकी इम्पोर्टेंसी क्या है। इसकी इम्पोर्टेंसी आपकी सोशल बीइंग, मतलब सामाजिक बनिए। इसमें सामाजिक कैसे, जैसे आपने सुना हो, चलो थोड़ा अपन फिल्मी दुनिया में चलते हैं। जैसे सलमान खान जो टी शर्ट बनाता है, उस टी शर्ट बनाता क्या है, जो पहनते हैं उसमें मोस्टली लिखा रहता है बीइंग ह्यूमन, BEING, बीइंग ह्यूमन, मतलब मानव बनिए, मतलब ऐसा काम करिए जो मानव जाति के लिए सर्वश्रेष्ठ हो, कभी किसी भी मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं हो। तो मतलब मनुष्य बनिए, कुछ ही अपन से ऐसा काम करिए जो कभी भी किसी मनुष्य के प्रति गलत ना हो, सभी मानव एक समान, मानव जाति ओनली। इसके बाद जैसे सोशल बीइंग, सामाजिक प्राणी क्या होता है, सामाजिक पहचान। जैसे जो बच्चे होते हैं, बच्चों में क्या, समाज के बारे में, बच्चों में जो बच्चे जो होते हैं, समाज में किस टाइप से कैसे बिहेवियरिज्म होते हैं, सोशल बीइंग। ये आपका सोशल ऑफ आइडेंटिटी, सामाजिक पहचान। जैसे सामाजिक प्राणी होता है, सामाजिक पहचान होती। कुछ बच्चों का कल्चर क्या होता है, वो उनका जो बिहेवियर ऑफ स्टडी है, टीचिंग्स बिहेवियर, स्टडी बिहेवियर है, कैसा होता है, एक समाज के अकॉर्डिंग सामाजिक पहचान। नेक्स्ट आपकी हैप्पीनेस, खुशी समाज के लोगों द्वारा। जैसे बच्चा है, बच्चे को क्या, छोटा बच्चा है, अगर वो अपने फ्रेंडों में बैठता है या अपने क्लासमेट में बैठता, तो एक हैप्पीनेस होती है अच्छी, उसे एक अंदर से जॉय प्रकट होती है, अंदर से क्या होती, अंदर से खुशी प्राप्त होती है। कैसी खुशी होती है, इस टाइप से होती है, वो अपने एक सेफ एंड सिक्योर फील करता है। कैसा फील करता है, सेफ एंड सिक्योर फील करता है। ठीक है, जैसा कि मित्रों अभी आप लोगों को हमने दोस्तों बताया, आप एक अपना नोट्स के लिए कुछ अपना पेन रख लें, उसके बाद कॉपी रख लें। जो भी आपको पॉइंट बताते हैं, राइट टू बी नोटेड, मतलब अपने पॉइंट क्या करिएगा, आप लोग नोटेड करिएगा। ठीक है ना, जो भी पॉइंट बताते हैं अगर नोट करते हैं तो वो लाइफ टाइम स्टोरेज होते हैं आपके माइंड में, तो इस वजह से। ठीक है ना, इसके बाद समाज के लोगों द्वारा हैबिट्स एंड वैल्यूज, उसकी जो आदतें होती हैं, मूल्य होता है, आदतें और मूल्य। आदतें बच्चों में कैसी होती हैं, जैसे छोटा बच्चा होता कि हमें किस तरीके से, कैसे वो अपने वैल्यू क्या, जो उसकी हैबिट्स होती है, जैसे वो कार चलाना आता है उसे, जैसे कहेंगे बच्चा कैसा, अच्छा बेटा ये बताओ कार कैसे चलती, तो वो एकदम स्टीयरिंग ऐसे घुमाएगा, बोलेगा ऐसे कार चलती, इस टाइप से। तो उसकी क्या, ये हैबिट में उसे पता है कि अगर ऐसे ऐसे करते हैं तो कार चलती है। अगर कहते बेटा ट्रैक्टर बाइक कैसे चलती है, तो इस टाइप से करके अपने पैरों को पटकता है, बोलता है बाइक ऐसे चलती है, वो बच्चा क्या, भागने लगता है। तो वैल्यूज कहाँ से आ रही, समाज के द्वारा। क्यों, समाज, और उसके बाद उसकी जो वैल्यूज, आदतें, हैबिट कैसे, उसने बाइक को जाते हुए देखा, किसी अपने अंकल को जाते हुए देखा, भैया को जाते हुए देखा, उसके बाद उसके मन में एक विचार आया कि इस टाइप की साउंड होती, ऐसे चलती, उसको बाइक कहते, बट उसको मूल्य उसके नहीं पता है। ठीक है, तो मूल्य कैसे, जब वो देखता है, फिर धीमे धीमे उसकी, जब अभी क्या बच्चा है, बच्चा बाल्यावस्था है उसकी। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी हैबिट और मूल्यों की आपकी उसकी पहचान होती है। नेक्स्ट आता है कॉपरेशन। और कॉपरेशन के सहयोग होता, सहनशीलता होती, और लैंग्वेज उसकी भाषा होती। जो बच्चे में क्या होता है, बच्चे में अगर आप सहनशील बच्चा होता, अगर आप उसके 2 थप्पड़ लगाते हैं फिर भी थोड़ा मुंह बना के बोलेगा, क्यों मारा आपने। जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं, बेटा अच्छा आप क्या अल्फाबेटी बताइए, कि पैरेट मीन्स क्या होता है, बताएगा तोता। अब अगर स्पेलिंग आप पूछेंगे, स्पेलिंग नहीं बता पाई बच्चे ने, तो आप क्या, उसके एक थप्पड़ अगर जड़ दिया तो रोएगा, मुंह बनाएगा। फिर अगर उसको आती तो बोलेगा PA, थोड़ा इंप्रेशन, उसका फ्यू ऑफ इंप्रेशन, जो फेस का इंप्रेशन है, वैल्यूज है, वो चेंजमेंट हो जाता है। इसी को कहते हैं, अगर वो
अगर वो थोड़ा उसके फेस में क्या थोड़ा फियरनेस फील होती, डर फील होता, या सहयोग, अगर वो सहयोग की भावना होती, अगर वो सहयोग की भावना कैसे कैसे आप फील करेंगे अगर वो कहेगा नहीं ऐसे नहीं ऐसे थोड़ा मुंह बना, तो इसी को कहते हैं दोस्तों सहयोग की भावना। अब सहनशीलता, दो बच्चे हैं, दो बच्चे अगर खेलते हैं और दूसरा वाला अगर जिद करता है, जैसे आपने बच्चे को लॉलीपॉप दिया, वो बोलेगा नहीं लॉलीपॉप हमको, अगर सपोज 2 लॉलीपॉप हैं, 3 बच्चे हैं, 2 को दे दिए आपने, एक के पास नहीं है, बोलेगा नहीं हमको चाहिए, तो आप बोलेंगे नहीं बेटा ये गंदी चीज़ होती है, इसको नहीं लेते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है, गंदे बच्चे लेते हैं। अगर उसमें सहनशीलता की भावना होती है उस बच्चे को, चलो छोड़ो नहीं चाहिए, तो कैसा हो जाता, सहनशीलता, टॉलरेंस, मतलब सहनशीलता बच्चे में होती है, तो ऐसे बच्चे को हम टॉलरेंस या सहनशीलता बालक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है लैंग्वेज, भाषा। भाषा लैंग्वेज, बच्चे में क्या होती है, शुरू की जो प्री कौशल, जैसे 2 शब्द वाले, जैसे उससे बोलते मामा पापा, बड़ा स्पष्ट ही निकलता है। अब उससे कहेंगे ट्रैक्टर तो बोलता टिक्टर। इस टाइप से जो शब्द होते हैं उसकी लैंग्वेज में कॉपरेशन प्रकट करते हैं, लैंग्वेज में डेवलपमेंट प्रकट करते हैं। वो धीमे धीमे उसमें क्या होता है, स्टेजेस ऑफ इन्फेंसी, जो आपकी सुधार धीरे धीरे गत्यात्मक सुधार होता, स्किलनेस सुधार होता, इसी को हम लैंग्वेज का कहते हैं। ठीक है, उपरोक्त नोट किया जाए, ये पॉइंट थोड़ा आप कॉपी पेन लगा के लिखिएगा। नोट, उपरोक्त चीजें हम समाज से ही मिलती हैं। नोट, उपरोक्त चीजें समाज से ही मिलती है, अतः समाजीकरण से नोट करेंगे आप लोग, पेन निकाल लो दोस्तों, पेन निकाल लो, नोट कर लो, ये आपके लिए पॉइंट भी नोटेड महत्वपूर्ण है। उपरोक्त चीजें हमें समाज के द्वारा ही मिलती हैं, अतः ये समाजीकरण का प्रभाव होता है। नेक्स्ट, उपरोक्त चीजें समाज से अथवा समाजीकरण के द्वारा ही होती हैं। समाज के कारक, समाज के कारक आपके होते हैं। समाज के कारक कौन कौन से दर्शाए गए हैं, जैसे फैमिली, फैमिली होता, फैमिली क्या है आपका, समाज का कारक है, जिसे परिवार कहते हैं। अगर परिवार जब परिवार में क्या, परिवार में माता होते, पिता होते, कंबाइंड फैमिली होती, अंकल होते, दादाजी होते हैं, दादी होती हैं, फिर काफ़ी सहयोग परिवार में, मतलब कंबाइंड फैमिली के काफ़ी गुण भी होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आपका स्कूल होता है। स्कूल भी एक आपका क्या होता है बच्चे के लिए, जो उसका कारक होता है, जो उसकी ग्रेडिंग होती है, उसके सहगामी साथी होते हैं। ये कैसे, स्कूल से। एक प्री ग्रुप होता है, प्री मीन्स पहले, साथियों का, जैसे प्री ग्रुप होता है कुछ उसके साथ, जैसे ग्रुप्स होते हैं, बच्चों का ग्रुप 2-4 बच्चे उसके साथ हैं तो एक ग्रुप बनाते हैं। अगर वो खेलने जाते हैं तो साथ, अच्छा भैया आप बैट पकड़ लो, हम बॉल लेते हैं, आप ग्राउंड का पैमाना कीजिए। तो जब उनका ग्रुप होता है, ग्रुप को करके क्या करते, इसी टाइप से वो बनाते हैं, इसे प्री ग्रुप कहते हैं, इसे साथियों का समूह कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता मीडिया। मीडिया जो आता है ये भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, तो इसी के कितने भेद होते हैं, 4। फर्स्ट आपका फैमिली, सेकंड स्कूल, थर्ड प्री ग्रुप और साथियों का समूह। नेक्स्ट आपका मीडिया। इन्फेंसी सॉप्सिस के बाद समाजीकरण। समाजीकरण के सक्रिय कारक, जहां भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है वो सक्रिय कारक आपके कहते। समाजीकरण के निष्क्रिय कारक। निष्क्रिय कारक कौन कौन से होते, जैसे आपका पब्लिक लाइब्रेरी होती है और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। जो पब्लिक लाइब्रेरी और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होते हैं ये आपके निष्क्रिय कारक होते हैं। ठीक है ना, निष्क्रिय कारक होते हैं। अतः इसके द्वारा ही हम काफ़ी चीज़ें नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके निष्क्रिय कारक, जब जो चीज़ अपने नेगेटिविटी होती है, हीन भावना आ जाती है, उसके द्वारा हम कोई चीज़ नहीं सीखते। ठीक है, हीन भावना, इसी वजह से कभी भी हीन भावना, पॉजिटिव एप्टीट्यूड रखना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, सकारात्मक व्यक्तिकोण रखना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है समाजीकरण के प्रभावित करने वाले कारक। समाज को प्रभावित करने वाले कारक कितने टाइप्स के होते हैं, समाज को प्रभावित करने वाले बहुकारक होते हैं। ठीक है ना। आपका नेशनलिटी, जैसे इंडियन, नेशनलिटी कौन सी, आपका भारतीय, इंडियन आपकी कौन सी है, जितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे सभी की नेशनलिटी इंडियन है, क्योंकि अपन भारत में रहते, भारत के निवासी हैं, तो अपनी इंडियन ही होगी। साउथ यूएसए तो अपन कोई फिनलैंड में तो है नहीं कि फिनलैंड की क्लास चल रही है। लैंग्वेज आपकी कौन सी, हिंदी या इंग्लिश, और मोस्टली इंडियन। और एंड अदर कंट्री, जो अदर कंट्री में आपका होता है, जैसे जेंडर, कल्चर और लैंग्वेज,
इसके बाद नेक्स्ट आती है जनरल कॉन्सेंटेंसी, 2 से 7 अपरिवर्तनशील। जो छोटा बच्चा होता है, जो छोटा बालक होता है, उसकी जो आपकी जनरल कॉन्स्टिटेंटी होती अपरिवर्तनशील होती। कहने का तात्पर्य ये है, आप अगर बच्चे को ले जाके यहाँ से आउट ऑफ कंट्री यूएसए में रखेंगे तो वहाँ की जो जलवायु होगी, क्लाइमेट होगा, उसका मेडिटेशंस होगा, जो भी, तो उसमें क्या होती है, उसमें बच्चे में जो है हैंडर, सेकंड कल्चर और आपका लैंग्वेज, तीनों ही परिवर्तन हो जाती। जेंडर कौन सा, जेंडर मेल हो या फीमेल हो, बच्चे का जेंडर मेल या फीमेल, ये दोनों में, ना कि ओनली फॉर मेल ही मेल में होता है, ऐसा नहीं है, ये मेल और फीमेल दोनों बच्चों में पाई जाती। जैसे कि 2 बालक हैं, एक को आपने इंडिया में रखा और एक बालक को ले जाके आपने यूएसए जैसे ऑस्ट्रेलिया में कर दिया। जो इंडियन बच्चा होगा उसकी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, इंडिया के अकॉर्डिंग ग्रोथ होगी, और बट जो आपका ऑस्ट्रेलिया का बच्चा है तो ऑस्ट्रेलिया की क्लाइमेट करेगी। बट जो उसका लैंग्वेज सीखने का तरीका है, तौर तरीका है, डेवलपमेंट का है, लैंग्वेज जैसे बच्चा सीखता है, लैंग्वेज सीखने में उसमें क्या होता है, उसमें लैंग्वेज जैसे उसने किस पे इफेक्टिव पड़ रहा है, मोस्टली इंग्लिश। जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश उसकी क्या, वो अल्फा, उसको ग्रामर नहीं आती है, बट वहाँ पे जैसे वो उस मॉर्निंग जगता है, सभी बोलते हैं गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाय गाइस, तो बच्चा सुनते सुनते ही सीख जाता है कि जैसे अपन सुबह यहाँ जगते हैं, बेटा नमस्ते, राम राम जी, सत श्री अकाल, एनी वर्ड, कई रिलीजियस के अकॉर्डिंग जो भी है अपन बोलते हैं, सिखाते हैं बच्चे को। तैसे ही वहाँ का कल्चर होता है, वहाँ पे बोलते हैं जैसे, तो वहाँ की मदर टंग इंग्लिश है, तो बच्चे को जैसे हेरिडिटी एनवायरनमेंट मिलता है तैसा ही वो ग्रोथ करता है। ठीक है ना। तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें, ये बातें कुछ आपको हम बताते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड बाई साथियों, नमस्कार मित्रों, आप जो भी है जो लिख लीजिए। इसके बाद सामाजिक गण का महत्व हेडिंग डालिएगा, इसमें लिखेंगे सामाजिक प्राणी डैश लगा के सामाजिक पहचान, सामाजिक प्राणी सामाजिक पहचान। नेक्स्ट आपका हैप्पीनेस खुशी समाज के लोगों द्वारा। नेक्स्ट आपका होगा हैबिट एंड वैल्यूज आदतें और मूल। इसके बाद नेक्स्ट आपका होगा कोऑपरेशन सहयोग सहनशीलता लैंग्वेज। हाँ, सहयोग सहनशीलता लैंग्वेज। नेक्स्ट उपरोक्त चीजें हमें समाज के द्वारा, नोट आप पॉइंट लगा के नोट कीजिएगा, उपरोक्त चीजें हमें समाज के द्वारा ही प्राप्त होती हैं, समाज के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। हेडिंग लिखिए समाजीकरण के कारक। समाजीकरण के कारक में आप लिखेंगे जैसे परिवार, फैमिली, परिवार कॉमा फैमिली। नेक्स्ट आपका मीडिया। नेक्स्ट आपका हो जाएगा स्कूल जैसे विद्यालय। फिर प्री ग्रुप मतलब बच्चों का ग्रुप, साथियों का समूह। नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है ना। अगला लिखिए समाजीकरण के कारक। जहां भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है उसको ही हम समाजीकरण के कारक कहते हैं। समाजीकरण के नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे समाजीकरण के निष्क्रिय कारक। निष्क्रिय कारक कौन कौन से? फर्स्ट पब्लिक, सेकंड लाइब्रेरी, थर्ड डायरेक्ट और एनवायरमेंट। अगर नहीं वैसे अगर जो लेट वैसा समझ तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद के नोट करते रहना, ठीक है ना। इस टाइप से समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? इंडियन नेशनलिटी, अदर कंट्री, हैंडल, कल्चर, लैंग्वेज और जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी। ये 2 से 7 एज छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। नेक्स्ट आपको बताते हैं, जैसा अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंक्लूजन होता है, इसके बाद इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, यानी प्रॉब्लम होती है, इसका लास्ट का कोई भी कंक्लूजन निकालते हैं, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम होती है, तो सभी मित्रों के लिए, सभी साथियों के लिए ये हम आपको अपना फ़ोन नंबर बताते हैं 9758273078 9758273078। अगर रियल में किसी को प्रॉब्लम है तो आप कॉल करके पर्सनल भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी को इसका
हार्ड कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हार्ड कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। टेट, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, एस टेट, हरियाणा टेट, राजस्थान टेट सभी के लिए महत्वपूर्ण, जैसे कि अभी रीट की एग्जाम होने को है, राजस्थान रीट जो अभी थी वो अभी टल गई है कुछ कोविड की वजह से। कोविड की वजह से वैसे 25 अप्रैल को होने को थी, तो अभी आपकी कुछ आगे 2-3 महीने पोस्टपोन्ड हो गई है। तो उन सभी के लिए यही पॉइंट, यही आपका जो भी सिलेबस है इसी के अकॉर्डिंग सभी आता है। ठीक है। आप सभी का स्वागत है। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।